हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को मैसेज भेजता है और जो मैसेज हमारा मस्तिष्क भेजता है उसके मुताबिक हमारा शरीर काम करता है। तो इसलिए हमारे मस्तिष्क और हमारे मन का स्वस्थ होना, हमारे कंट्रोल में होना, काबू में होना उतना ही आवश्यक है जितनी हमारी स्वास्थ्य, जितना हमारा अच्छा हेल्थ। अब दोस्तों, ऐसा है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है। तो उसमें क्या होता है, तो हमारा मन जहाँ पर भी, जब भी चाहे, जो चाहे वो कुछ भी सोचने लगता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब इससे क्या होगा, क्या होता है कि मन चंचल है तो जो परिस्थितियाँ है उसके अनुरूप वो कुछ भी सोचने लगता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी। अभी ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया तो चिंताएं बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसीलिए सही दिशा में सोच बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मन का हमारे नियंत्रण में होना अनावश्यक नहीं पर आवश्यक है। अब मन को अपने कंट्रोल में करने से क्या होगा, तो मन हमारे नियंत्रण में रहने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसकी बचत होगी, जिससे उस ऊर्जा को हम किसी और सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मन का हमारे नियंत्रण में रहने से हमारी सकारात्मक सोच बढ़ेगी, लाइफ पॉजिटिव बनेगी, सकारात्मक चीज़ें होगी। तीसरा, कि मन हमारे नियंत्रण में रहने से जहाँ कहीं भी कुछ भी जो पहले सोचता था उसकी जगह पे हम लोग किसी एक सही दिशा में अपनी सोच लगा सकते हैं। और चौथा, मन का नियंत्रण में रहने से हमें खुद को शांति का अनुभव होगा। ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे मन को काबू में करने से हम पा सकते हैं। अभी मन को काबू में करने जाएंगे तो अब तक आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे, गहरे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने चैलेंज के रूप में या तो बाधा बन के खड़ी हो जाएगी। जैसे कि क्रोध, आपका निजी स्वभाव, मान अपमान, चिंताएं, परिणाम की अपेक्षाएं, परिग्रह, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होगी जो आपके इस बदलाव के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए बाधाएं बन के खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपकी ये सारी चैलेंजेस है, बाधाएं है, उसको आपको समझना पड़ेगा और ये बाधाएं आपको दूर करनी पड़ेगी। तभी जाके आप अपने मन को नियंत्रण करने के लिए जो भी चीज़ करनी है, मेडिटेशन करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने आप से बातचीत करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। गुड हैबिट्स डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे बात ये है कि ये सारी बाधाएं कैसे दूर की जाए। अभी दोस्तों, सबकी अलग अलग बाधाएं होती है, चैलेंजेस होती है लाइफ में। अभी जैसे आज के ज़माने की बात करें तो क्रोध, चिंता, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया है। तो
पहले समझ लो कि आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। मतलब कि जो क्रोध है, जिस चीज़ के लिए क्रोध आ रही है, वो चीज़ प्रायोरिटी है या आपका शरीर, आपका मन, आपकी खुद की एनर्जी, वो प्रायोरिटी है। आता है गुस्सा, सबको आता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबको आता है। पर उसको कंट्रोल करना, इग्नोर करना, एक्सेप्ट करना, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप चाहे किसी के साथ भी झगड़ा हुआ हो, गुस्सा आता हो, भाई बहन, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, बॉस, फ्रेंड, किसी के साथ भी, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में कौन है, आप खुद या जो मैटर हुई है आपके और सामने वाले के बीच में, वो मैटर सॉर्ट हो भी जाएगी, नहीं भी होगी। पर एक बार गुस्सा कर लिया तो वो गुस्से से आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी शारीरिक ऊर्जा को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं होगा। अभी आपको सोचना है कि आपको किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको आपकी शारीरिक ऊर्जा बचाए रखनी है, आपके शरीर को क्रोध से बचाए रखना है, अपने ब्लड को स्पॉइल होने से बचाए रखना है, तो जो भी मैटर हो उसको आपको या तो इग्नोर करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो करके ही आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हो, अपने क्रोध पे नियंत्रण पा सकते हो। सॉरी, आप अपने आप को समझाइए, आप अपने आप से बात कीजिए कि क्या क्रोध करने से आपको जो परिणाम चाहिए वो परिणाम मिलेगा? नहीं। वो परिणाम अगर मिल भी गया तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ऊपरी बाह्य पे होगा, दिल से नहीं होगा। तो इसलिए गुस्सा इग्नोर करे, गुस्सा न करे, गुस्सा पी जाए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पानी पी सकते हैं, उल्टी गिनती कर सकते हैं, आप उस जगह को छोड़ सकते हैं, उस व्यक्ति के सामने से चले जाइए, कुछ भी कर सकते हो। पर गुस्सा न करे वो ही बेहतर है। तो जब तक आ सकता है, जब तक आप अवॉइड कर सकते हो गुस्से को, तब तक कीजिए। धीरे 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 करके एक दिन आएगा कि आपका गुस्सा आना कम हो जाएगा। गुस्सा कम आना, शांति बनाए रखना, वो आपकी सोच बताता है। गुस्सा, बार बार गुस्सा आना, ये भी आपकी सोच बता रहा है, आपकी समझदारी बता रहा है। अगर आप समझदार हो, आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप कम गुस्सा करोगे, क्योंकि आपको पता है गुस्सा करने से नुकसान क्या होगा, कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो आप गुस्सा नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा हो गया, अच्छी आदत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से, हमारे पैदा होने के बाद हम लोग अब तक करते आए हैं, और हमें किसी ने अब तक रोका नहीं या टोका नहीं, या तो फिर हम रोका तो हमने उसको चेंज नहीं किया। लेकिन जाने अनजाने में वो सारी चीज़ें हमारी प्रगति, हमारे विकास में
बाधाएं बन के खड़ी होती है। तो वो क्या, अब हम लोग पैदा होने के बाद 20, 25, 30, 35 साल के हो गए तो इतने सालों से करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो वो एक रूटीन, ये एक हैबिट हो गई, अपना नेचर बन गया। अभी वो हैबिट अपना स्वभाव बन गया है। तो वो अपने को तोड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए किसी भी चीज़ को भूलना या बंद करना ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह पे नई अच्छी आदत जो भी है वो आपको डेवलप करनी है। वो आदत आपको कंसिस्टेंटली करनी है। गुड हैबिट्स आपको डेवलप करनी है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखोगे तब तक वो आपका नेचर नहीं बनेगी, तब तक पुरानी आदतें टूटेगी नहीं और वो बार बार सामने आ जाएगी। तो अच्छी आदतों को आज से ही फॉलो करना शुरू करो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो। फिर देखो कैसे अचानक आपके जीवन में बदलाव आता है, और अच्छा बदलाव आएगा, डेफिनेटली अच्छा बदलाव आएगा। ये बात हो गई गुड हैबिट्स की, कंसिस्टेंटली जो आपको करना है। क्रोध की, फिर मैंने बताया परिग्रह, मान, अपमान, चिंताएं। अभी ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, पर कई बार उसको पकड़ के रखने की वजह से नुकसान हमको ही होता है। तो उसको समय पे छोड़ना पड़ता है। अगर आपको वो परिणाम नहीं मिलता है तो वो आपको समय पे छोड़ना पड़ता है। अगर वो आप समय पे छोड़ देते हो तो ही उसका कोई सही हल निकल सकता है और आप उस चीज़ से मानसिक तौर पे आगे बढ़ सकते हो। मान और अपमान क्या बताता है? मान अपमान क्या बताता है? तो ये यही बताता है कि आपको थोड़ा सा ईगो जो सब में होता है वो बीच में आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र है। करवाने वाला कोई और है जो हमसे ये सब कुछ करवा रहा है और हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि नहीं कोई मान जैसी चीज़ होती है और नहीं कोई अपमान जैसी चीज़ होती है। जो कुछ भी होता है वो हम अपने आप को बोलते हैं कि ये अपमान हुआ और ये मान हुआ। आप जैसा लेते हो वैसा ही होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। चिंताएं, क्या मिला चिंताएं करके? क्या चिंता करके आप किसी भी परिणाम को बदल सकते हो? किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो? नहीं। हाँ, बदलेगा क्या? आपका शरीर, आपका दिमाग बीमार पड़ जाएगा तो परिस्थिति तो और भी बिगड़ जाएगी, चिंताएं और भी बढ़ जाएगी। तो अब क्या करोगे? तो सोचो। तो चिंता का कोई विषय है तो अब पहले तो सबसे ज़्यादा ये सोचो कि उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है। बेटर सॉल्यूशन इन द प्रेजेंट टाइम। तो जो सबसे अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन जो आप कर सकते हो, ला सकते हो, वो कीजिए। वही सही रास्ता है। चिंता करने की जगह उस चीज़ पे काम करने से ही चिंताएं दूर हो सकती है, या तो कोई रास्ता निकल सकता है जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए। तो ये भी आपके एक स्वभाव का पार्ट है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप
ये सारी बाधाएं अगर दूर करते हो, कामयाब हो जाते हो, तो मेरे हिसाब से आपका 50% काम सक्सेसफुली हो जाता है। 50% काम आपका हो गया, समझ लो कि फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी मन को काबू में करने के लिए, अपना मानसिक स्वास्थ्य संतुलन बनाने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए। अभी स्वास्थ्य, ये बाधाएं अगर आपकी दूर हो गई है तो मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या करोगे? जैसे आप गुड हैबिट डेवलप कर रहे हो तो उसमें आप एक ऐड करो, मेडिटेशन करो। जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जिम जाते हैं या योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मेडिटेशन से ही आप अपने मन को काबू में कर सकते हो, मन को स्वस्थ रख सकते हो, मन को प्रफुल्लित रख सकते हो, हैप्पी रख सकते हो। तो मेडिटेशन जितना हो सके उतना करो, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, अच्छी आदतें। अच्छी आदतों में एक आदत डालिए, स्माइल, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, ठीक है? छोटे से छोटे काम के बदले में हम कुछ भी दे न दे, पर एक स्माइल और एक ग्रेटिट्यूड दे ही सकते हैं। तो वो फॉलो करना शुरू कीजिए कि दिन में एक बार एक ऐसी चीज़ करनी है कि जिससे आप किसी और को स्माइल दे सके और थैंक यू बोल सके, ठीक है? तो वो चीज़ आप कर सकते हो, वो आप करिए। अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 पेज, 2 पैराग्राफ, जितना आपका मन करे पढ़ लीजिए, चलेगा, पर कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये सारी चीज़ें आज आप जो करोगे, महीना 2 महीना आप बीज डाल रहे हो, बीज बो रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी भी उसका परिणाम, अच्छे से अच्छा परिणाम, रिज़ल्ट, फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने से आप अपने मन को काबू में कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करूँगा मन को काबू में करने के लिए कि अपने आप से बातें करो। हमारा मन क्या होता है कि सबकी सुनने का आदी हो चुका है, तो सब जो बोलते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि सब जो बोलते हैं वो नहीं सुनना है, हम जो बोलेंगे वही हमें सुनना है। मतलब हमको हमारे बारे में बताना है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे हैं, वो कोई और क्यों बताएगा? हम खुद बताएंगे, भाई मैं अच्छा हूँ, आई एम ए पॉजिटिव मैन, माई थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज हैप्पी पर्सन, आई फील गुड, आई एम ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बातें हम अपने बारे में अपने आप से करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने लाइफ में सक्सेसफुली की होती है। तो वो सारी चीज़ आप अपने आप को बताओ कि आपने ये सारी चीज़ें की है, कैसे की, अच्छे से की, इट्स बेटर देन अदर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कॉन्फिडेंस देगी और आगे ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी कल से ही, आज से ही आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो और मुझे कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है, और जो भी फीडबैक है वो आप मुझे
बताओ। थैंक यू।